हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एग्जाम में देखा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड हर बार सवाल पूछे गए। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, कितने तरीके के होते हैं, कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, उन सभी को हम यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर आप लोग समझते होंगे कंप्यूटर क्या है, आप लोग यूज भी करते होंगे। नेटवर्क के बारे में समझते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस यानी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, तो ये नेटवर्किंग का काम करते हैं। वही है यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क, यानी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, यानी क्या हो सकते हैं? कंप्यूटर, सर्वर, राउटर दैट शेयर एंड रिसोर्स। अच्छा, ये क्यों होते हैं? एक दूसरे से नेटवर्किंग क्यों करते हैं? क्योंकि डेटा को शेयर करना होता है, रिसोर्सेज को शेयर करना होता है, इस वजह से ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। भाई इनका मेन गोल क्या होता है? कम्युनिकेशन। भाई एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ये इसका मेन गोल होता है। क्या होता है? रिसोर्स शेयरिंग करना। भाई जो भी इनके पास रिसोर्सेज हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है। इससे होता क्या है? टाइम बचता है और इस कम मेहनत लगती है। ये सब सारी चीजें होते हैं। रिलायबिलिटी होती है रिलायबिलिटी होती है। भाई इसमें कई तरीके की डिवाइसेस होती हैं, कई कंप्यूटर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक सिस्टम खराब हो गया तो दूसरा तीसरा सिस्टम ऑन रहता है, चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें बैकअप वगैरह लेने में मदद मिलती है। तो इस पे भरोसा करने लायक होता है। इसी वजह से इसको बोल रहे जो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा होता है, रिलायबिलिटी होता है, भरोसेमंद होता है। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि यहां पे कोई दायरा नहीं होता है, आपका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ जाता है तो आपका एरिया, आप बड़े एरिया को कवर करने लगते हैं। उसी को बोल रहे हैं स्केलेबिलिटी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, यानी कम टाइम में ज्यादा काम करने की यहाँ पे बात की जाती है। यानी कम खर्चा भी होगा और कम टाइम भी लगेगा और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आप लोग काम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है? किस बेसिस पे? अगर एरिया के बेसिस पे बात करें, हम एरिया के बेसिस पे बात करते हैं। एग्जाम में बार बार यहां से सवाल देखने को मिलता है। पैन की बात करते हैं, सबसे पहले एरिया के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। पैन की बात करते हैं, पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है? शॉर्ट रेंज। भाई ये इसका यूज कहां पे किया जाता है? शॉर्ट रेंज, जहां पे रेंज बहुत छोटी है वहां पे, जैसे ब्लूटूथ का यूज करते होंगे, यूएसबी का आप यूज करते होंगे, ये सब क्या है? पैन है, आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क के क्या है? भाई लैन क्या है? लिमिटेड एरिया में होते हैं, जो जहां पे एरिया थोड़ा मतलब पैन से बड़ा होता है। जैसे आपका पूरा बिल्डिंग हो गई, पूरा ऑफिस हो गया, जहां पे इथरनेट और वाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है। इथरनेट क्या होता है? एक केबल एक वायर के माध्यम से जब इंटरनेट कनेक्ट होता है, वायर के माध्यम से नेटवर्किंग की जाती है। और वाईफाई क्या होता है? वायरलेस होता है। बस यही फर्क है इसमें, ठीक है ना। मैन की बात करते हैं भाई, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये सिटी लेवल का होता है, यानी आपके पूरे शहर में ये फैला होता है, जैसे आपका केबल टीवी नेटवर्क हो गया। वैन की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये आपके पूरी कंट्री, पूरे ग्लोबल में होता है। ये क्या होता है? इंटरनेट से एक दूसरे का कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है। ये बेसिकली एरिया वाइज नेटवर्किंग का पूरा सिस्टम, ठीक है ना। आप लोग इसको याद रखेंगे। अभी दिसंबर 2025 में जो एग्जाम हुआ है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। भाई नेक्स्ट चीज देखते हैं, हमारे पास एक बात यहां पे और है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी देखते हैं कि बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? बेस्ड ऑन एरिया नेटवर्किंग कैसे की जाती है? बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर्ड, यानी जो भी नेटवर्किंग होनी है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, उसका फ्रेमवर्क कैसे रहने वाला है, उसका ढांचा कैसा रहने वाला है, उसी को टोपोलॉजी बोला जाता है। याद रखेंगे। ये कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के नॉर्मली होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन से नेटवर्क की? बस की। बस क्या होता है? एक सिंगल बैकबोन केबल होता है। भाई एक केबल से
सारी डिवाइसेस इसमें जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। अगर एक सिंगल फॉल्ट केबल में आ गया तो आपका पूरा सिस्टम जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है, याद रखेंगे, बस एक सिंगल केबल से सभी डिवाइसेस को जोड़ता है। स्टार की नेटवर्किंग कैसे होती है भाई? ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब या आर स्विच। भाई यहां पे स्टार जो नेटवर्किंग की जाती है, स्टार नेटवर्किंग ऐसे होती है, ऐसे होती है स्टार की सभी जो है, यहां पे सभी जो डिवाइसेस होती हैं वो किससे कनेक्ट होती है? हब से या स्विच से। जो मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर ये देखने को मिलती है स्टार वाली। और हब और स्विच क्या होता है हम आगे आपसे बात करेंगे। रिंग की बात करते हैं। रिंग भी एक टोपोलॉजी नेटवर्किंग करने का सिस्टम है। क्लोज लूप्ड होते हैं। फेलियर इन द वन नोड्स, अगर एक नोड में एक डिवाइस में फेलियर होता है तो ये अफेक्ट करता है आपके पूरे नेटवर्क को, ठीक है ना। रिंग कैसे होते हैं? इस तरीके से नेटवर्किंग होती है। आपका एक सिस्टम होता है, मेन जो सिस्टम होता है, डेटा यहीं से सबको भेजा जाता है। जिसके पास टोकन मौजूद होता है वही यहाँ पे डेटा को सेंड कर सकता है। तो अगर एक नोड कहीं से भी खराब हुआ तो यहाँ पे नेटवर्किंग का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। मेश क्या है भाई? यहाँ पे एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी ईच अदर, यानी हर डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये वेरी रिलायबल तो है, भरोसेमंद के लायक है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी होती है, बहुत ज्यादा खर्चीली होती है, कॉस्टली होती है। हाइब्रिड क्या है भाई? हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है किसका? स्टार का, बस का, रिंग का। जब इन तीनों को मिला के नेटवर्किंग की जाती है तब इसको हाइब्रिड का नाम दिया जाता। आई होप ये कितने तरीके से नेटवर्किंग होती है और इसको क्या बोलते हैं, क्या क्या होती है, आप इसको समझ गए होंगे। अब यहां पे नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है, हमने नेटवर्किंग कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एरिया के बेस पे समझा, टोपोलॉजी के बेस पे समझा। अब यहाँ पे जो डिवाइसेस हैं जो काम आती है फिजिकली में, उसकी हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जो नॉट इंटेलिजेंट होती है, मतलब यहां पे कुछ सोचती समझती नहीं है। जो इनके पास डेटा आता है ये अपने डेटा को दूसरे के पास भेज देती है बिना सोचे समझे, बिना फिल्टर किए हुए। इसी वजह से इसको पैसिव डिवाइसेस बोला जाता है। रिपीटर सबसे पहले हमारा पैसिव डिवाइसेस में जो हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो रिपीटर है। रिपीटर का यूज लॉन्ग रेंज के लिए किया जाता है। जब रेंज बहुत बड़ी हो, बहुत बड़े भाग में फैला हो, नेटवर्किंग करनी हो, तो ये रिपीटर का यूज किया जाता है। देखिए ये रिपीटर इस तरीके का होता है। ये क्या करता है कि भाई लंबी दूरी है तो डेटा जब पहुंचेगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो ये क्या डेटा स्लो हो जाएगा बीच में। तो क्या होता है, इसी स्लो डेटा को स्पीड बढ़ाने के लिए क्या रिपीटर का यूज किया जाता है, जिससे क्या है बार बार रीजेनरेट होता है, सिग्नल भेजता रहता है, जिसकी वजह से रिफ्रेश होता रहता है। तो यहाँ पे स्पीड इसकी बढ़ जाती है। ये रिपीटर का काम है। हब क्या है? हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है। हब यहाँ पे देखिए इस तरीके की डिवाइसेस होती है। इसमें क्या है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है डेटा को सभी पोर्ट में, जितने भी इसमें लगे होते हैं ना डिवाइसेस, सभी को डेटा भेज दिया जाता है और डेटा इसमें ब्रॉडकास्ट हो जाता है और सभी को भेज दिया जाता है। इसमें कोई नो इंटेलिजेंस की जरूरत, मतलब कोई भी यहाँ फिल्टरिंग नहीं होती है। फिल्टरिंग का मकसद यहाँ पे मेन बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डेटा सबको पहुंच जाता है, जिसको जरूरत भी नहीं होती है उसको भी डेटा पहुंच जाता है। बात यही है। एक्टिव डिवाइसेस क्या होती है भाई? नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है? इंटेलिजेंट डिवाइसेस होती है जो डेटा को फिल्टर करती है, यानी जिसको भेजा जाएगा सिर्फ उसी को पहुंचेंगी और जिसको नहीं भेजा जाएगा उनको नहीं पहुंचेंगी। इसी वजह से इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट डिवाइसेस। ये चेक करती है, फिल्टर करती है, तब डेटा जिसको भेजना होता है उसी को दिया जाता है, ठीक है ना। स्विच की बात करते हैं भाई। स्विच कौन सी? स्विच हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस है। क्या काम करती है? फॉरवर्ड डेटा फ्रेम, यानी डेटा को भेजती हैं, ठीक है ना। यूजिंग किसका यूज करके? मैक एड्रेसेस का यूज करके, यानी जिस मैक का एड्रेस उसको मिलेगा, जिस मैक को एड्रेस को भेजना रहेगा,
उसको वेरीफाई करके चेक करके उसी को सिर्फ यहाँ पे फ्रेम्स दिया जाएगा, डेटा भेजा जाएगा। ये स्विच जो आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस है उसका वो ये काम करती है। अब यहाँ पे भाई बात करते हैं ब्रिज की। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, ठीक है ना। ये 12 डिजिट का होता है, ये फिजिकल फॉर्म में होता है। जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कंपनी में तब ये एड्रेस दे दिए जाते हैं। ब्रिज क्या होती है भाई? ये डिवाइड्स लाइन इनटू सेगमेंट। लाइन इनटू सेगमेंट का मतलब क्या है? जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में उसको बांट दिया जाता है। बांटने से क्या होता है? जो भी ट्रैफिक होती है नेटवर्क पे वो कम हो जाती है, बट जाती है, जिससे बोझ कम हो जाता है। या अगर ऐसा होता है तो ब्रिज का डिवाइसेस का यूज करते हैं। राउटर का यूज कहां पे करते हैं? फॉरवर्ड पैकेट्स, डेटा को भेजने के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। भाई हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। जिस आईपी एड्रेस को आप भेजेंगे उसी आईपी एड्रेस को पहुंचेगा। राउटर का कमाल ये होता है, राउटर डिवाइसेस वहां पे लगाई जाती हैं जहां पे आईपी एड्रेस को भेजा जाता है। गेटवे क्या होता है भाई? गेटवे प्रोटोकॉल कन्वर्टर है। भाई अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं। आईपी एड्रेस हो गया, टीसीपी हो गया, ये सब टीसीपी हो गया, ये सब क्या है? आपके अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल हैं। इन दोनों के बीच में जब अलग अलग तरीके के डिफरेंट प्रोटोकॉल होंगे तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन का, जो कन्वर्टर का काम होगा वो गेटवे डिवाइसेस हमारी करती हैं। क्या ये बात सभी क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।